आज हमारे घरों में बाइबल एक आम किताब की तरह रखी है, जिसे हम कभी कभी पढ़ते हैं या फिर अलमारी में सजा कर रख देते हैं। कई बार तो यह सिर्फ एक पारिवारिक विरासत बनकर रह जाती है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस किताब की अहमियत कितनी गहरी है? लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी इसे छूना भी मौत को दावत देना था। इतिहास के कुछ सबसे काले दौर में बाइबल को अपने पास रखना या पढ़ना एक ऐसा अपराध था जिसकी सजा सिर्फ यातना या जेल नहीं बल्कि मौत भी हो सकती थी। यह सिर्फ कागज के पन्नों की कहानी नहीं बल्कि उन अनगिनत लोगों की है जिन्होंने इसके लिए अपनी जान दे दी। सोचिए, कितनी हिम्मत चाहिए थी जब कोई जानता था कि एक किताब पढ़ने के लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ सकती है। फिर भी हजारों लोगों ने अपने परिवार, अपने सपनों और अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि वे सच्चाई को जानना और दूसरों तक पहुंचाना चाहते थे। कभी बाइबल को रखना, पढ़ना या अपनी भाषा में अनुवाद करना सबसे बड़ा अपराध था। चर्चों में बाइबल को जंजीरों से बांध दिया जाता था ताकि कोई आम इंसान उसे छू भी न सके। अगर किसी के पास बाइबल की एक प्रति भी मिल जाती तो उसे सार्वजनिक रूप से सजा दी जाती थी। कई बार बाइबल की प्रतियां जला दी जाती थी और उन्हें छुपाने वाले लोगों को भी जिंदा जला दिया जाता था। शक्तिशाली संस्थाएं नहीं चाहती थीं कि आम लोग इसे समझें, क्योंकि इससे उनकी सत्ता को खतरा था। वे जानते थे कि अगर लोग खुद बाइबल पढ़ेंगे तो वे सवाल पूछेंगे, सोचेंगे और शायद उन पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने बाइबल को सिर्फ लैटिन जैसी भाषाओं में रखा जिसे आम लोग समझ ही नहीं सकते थे। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां ईश्वर के वचन सुनना भी कुछ खास लोगों का अधिकार था और आम लोग अंधेरे में भटकते थे। वे सिर्फ वही सुन सकते थे जो उन्हें बताया जाता था। उनके पास खुद से जानने, समझने या सवाल करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन इसी अंधेरे में कुछ लोगों ने सच्चाई की लौ जलाई, बाइबल को हर इंसान तक पहुंचाने की। उन्होंने चोरी छुपे बाइबल का अनुवाद किया, उसे छुपाया और रात के अंधेरे में दूसरों तक पहुंचाया। कई बार ये लोग पकड़े गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ये कहानी है उन बहादुर आत्माओं की जिन्होंने आग और तलवार के डर के बावजूद अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने बच्चों, अपने परिवार और अपने समाज के लिए बलिदान दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां सच्चाई को जान सकें। उनकी हिम्मत और बलिदान ने इतिहास की दिशा बदल दी। हमारे हाथों में रखी यह किताब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि अनगिनत बलिदानों का स्मारक है। जब भी आप बाइबल को खोलें तो याद रखें, यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि साहस, बलिदान और सच्चाई की जीत की कहानी है। यह उन लोगों की विरासत है जिन्होंने अपने विश्वास के लिए सब कुछ खो दिया ताकि आज हम इसे आजादी से पढ़ सकें। मध्य युग में चर्च की सत्ता इतनी मजबूत थी कि बाइबल को केवल लैटिन में पढ़ने की इजाजत थी और ये भाषा सिर्फ पादरियों और उच्च वर्ग के पढ़े लिखे लोगों को ही आती थी। आम जनता, जो ज्यादातर अनपढ़ थी, उनके लिए बाइबल के शब्द किसी रहस्य से कम नहीं थे। चर्च के विशाल और भव्य भवनों में पादरी ऊंचे मंच से लैटिन में ग्रंथ पढ़ते और नीचे बैठे किसान, मजदूर और साधारण लोग बस चुपचाप सुनते रहते। वे समझ नहीं पाते थे कि आखिर ईश्वर का संदेश क्या है और उनके जीवन से इसका क्या संबंध है, जिसे आम लोग समझ ही नहीं सकते थे। उनके लिए बाइबल एक बंद किताब थी जिसे छूना या पढ़ना तो दूर, देखना भी मुश्किल था। वे बस पादरियों की बातों पर निर्भर थे और वही उनकी दुनिया की सच्चाई बन जाती थी। यह प्रतिबंध सिर्फ भाषा का नहीं बल्कि सत्ता का था, लोगों को ज्ञान से दूर रखने का तरीका। चर्च चाहता था कि आम लोग सिर्फ वही जाने जो उन्हें बताया जाए। ज्ञान पर नियंत्रण सत्ता पर नियंत्रण का सबसे बड़ा हथियार था। बाइबल को जंजीरों से बांधना सिर्फ एक प्रतीक नहीं था बल्कि यह दिखाता था कि ज्ञान तक पहुंचना आम लोगों के लिए मना है। पादरी जो भी बताते वही ईश्वर का संदेश मानना पड़ता था। अगर पादरी ने कहा कि स्वर्ग में जाने का रास्ता चर्च से होकर जाता है तो लोग उसी पर विश्वास करते थे। सवाल पूछना या शक करना पाप समझा जाता था। अगर किसी के पास अपनी भाषा में बाइबल मिल जाती तो उसे धर्मद्रोही मानकर सजा दी जाती थी, अक्सर मौत। चर्च के लिए यह सबसे बड़ा अपराध था क्योंकि इससे उनकी सत्ता को सीधी चुनौती मिलती थी। कई लोगों को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि वे बाइबल को आम भाषा में पढ़ना या दूसरों को पढ़ाना चाहते थे। इंक्विजिशन की अदालतें ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर सजा देती थीं और डर का माहौल बना दिया गया था। गांव-गांव में चर्च के जासूस घूमते रहते और जरा सी भी खबर मिलती कि कोई बाइबल पढ़ रहा है तो उसे पकड़कर सख्त सजा दी जाती थी। लोग डर के साए में जीते थे और बाइबल का नाम लेना भी खतरे से खाली नहीं था। बाइबल ऊंची वेदियों पर जंजीरों से बांध दी जाती थी, आम लोगों की पहुंच से दूर।
ये जंजीरें सिर्फ लोहे की नहीं थीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक बंधनों का भी प्रतीक थीं, जो लोगों को अंधकार में रखती थीं। यह अंधकार तब तक रहा जब तक कुछ साहसी आत्माओं ने इसे तोड़ने की ठानी। इन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना बाइबल को आम भाषा में अनुवादित किया, उसे छुपाकर लोगों तक पहुंचाया और धीरे धीरे ज्ञान की रोशनी फैलने लगी। इन क्रांतिकारियों की वजह से ही आज बाइबल हर किसी की पहुंच में है और लोग खुद पढ़ सकते हैं कि ईश्वर का असली संदेश क्या है। 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर जॉन विक्लिफ ने इस अंधेरे को चुनौती दी। विक्लिफ ने कहा, हर इंसान को अपनी भाषा में बाइबल पढ़ने का अधिकार है, न कि सिर्फ पादरियों को। उन्होंने चर्च के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और कहा, बाइबल ही सर्वोच्च है, न कि कोई पोप। उनकी बातों से चर्च में भूचाल आ गया, उन्हें धर्मद्रोही कहा गया, लेकिन वे डरे नहीं। विक्लिफ और उनके अनुयायियों ने पहली बार बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किया। हाथ से लिखी प्रतियां गुप्त रूप से बांटी गईं। लोलार्ड्स गांव-गांव जाकर लोगों को बाइबल सुनाते थे। यह एक मूक क्रांति थी। चर्च ने उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी कब्र खोदकर हड्डियां जला दी, लेकिन विचारों की चिंगारी बुझी नहीं। विक्लिफ की चिंगारी को मशाल बनाया विलियम टिंडेल ने। टिंडेल ने बाइबल का अनुवाद सीधे हिब्रू और ग्रीक से अंग्रेजी में किया, ताकि हर किसान भी इसे समझ सके। इंग्लैंड में अनुमति न मिलने पर वे जर्मनी चले गए, जहां छिपकर अनुवाद का काम किया। 1526 में उनका अनुवाद छपकर इंग्लैंड में तस्करी से पहुंचाया गया। कपड़ों, आटे की बोरियों में छिपाकर चर्च और राजा ने इन बाइबलों को जलाने का आदेश दिया, लेकिन जितनी जलती उससे ज्यादा पहुंच जाती थी। आखिरकार टिंडेल को धोखे से पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी देकर जला दिया गया। उनके आखिरी शब्द थे, हे प्रभु, इंग्लैंड के राजा की आंखें खोल दे। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। वह समय था जब बाइबलें सार्वजनिक रूप से जलाई जाती थीं, ताकि लोगों में डर बैठाया जा सके। लेकिन आग की लपटें विश्वास को नहीं जला सकी। लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। कई गुमनाम शहीदों को सिर्फ बाइबल पढ़ने या रखने के लिए मौत दी गई। इन शहीदों के आखिरी शब्द आज भी प्रेरणा देते हैं। जैसे ह्यूग लैटिमर ने कहा, हम आज एक ऐसी मोमबत्ती जलाएंगे जिसे कभी नहीं बुझाया जा सकेगा। जॉन रोजर्स जैसे लोग अपने बच्चों के सामने भी विश्वास से डिगे नहीं। इनकी शहादत ने बाइबल को सिर्फ किताब नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और सत्य का प्रतीक बना दिया। लोगों ने सोचना शुरू किया, आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जिसके लिए लोग जान दे रहे हैं। जब बाइबल रखना जानलेवा अपराध था, तब लोगों ने इसे छुपाने के अनोखे तरीके निकाले। बाइबलें फर्श के नीचे, दीवारों में, छप्परों में छिपाई जाती थीं। यह सिर्फ किताब छिपाने की नहीं, आस्था बचाने की लड़ाई थी। रात के अंधेरे में परिवार इकट्ठा होकर दबे स्वर में बाइबल सुनते थे। पकड़े जाने पर मौत तय थी। इन गुप्त सभाओं ने लोगों को एकजुट किया, विश्वास की डोर मजबूत की। बाइबल की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी जुबानी चलती रहीं। अधिकारी सिर्फ किताबें जला सके, संदेश नहीं। यह आंदोलन सिर्फ कुछ लोगों का नहीं था। किसान, कारीगर, महिलाएं, यहाँ तक कि कुछ पादरी भी शामिल थे। उन्होंने साबित किया, आस्था को दीवारों में छिपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। 15वीं शताब्दी में गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस ने इतिहास बदल दिया। अब किताबें हाथ से नहीं, मशीन से छपने लगी। गुटेनबर्ग बाइबल पहली छपी किताब थी और इससे बाइबल का प्रसार रुकना नामुमकिन हो गया। अब हजारों बाइबलें छपकर पूरे यूरोप में फैलने लगी। ज्ञान पर लगा ताला टूट गया। लोग अपनी भाषा में बाइबल पढ़ने लगे, सवाल पूछने लगे। चर्च की कई प्रथाएं सवालों के घेरे में आ गई। इस तकनीकी क्रांति ने प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन को जन्म दिया, जिसने यूरोप का नक्शा बदल दिया। बाइबल के अनुवादों ने भाषाओं को मानक रूप दिया, साक्षरता बढ़ाई। प्रिंटिंग प्रेस ने बाइबल को जंजीरों से आजाद कर सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया। आज हमारे पास बाइबल है, एक ऐसी किताब जो न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी अनमोल है। बाइबल दुनिया की सबसे ज्यादा छपने और अनुवादित होने वाली किताब है। हर साल लाखों प्रतियां छपती हैं और हर कोने में, हर भाषा में यह लोगों तक पहुंच रही है। आज के डिजिटल युग में बाइबल हमारे फोन, इंटरनेट, दुकानों में हर जगह उपलब्ध है। आप चाहें तो एक क्लिक में इसे डाउनलोड कर सकते हैं या किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं। बाइबल अब सिर्फ किताब नहीं, बल्कि ऐप, वेबसाइट, ऑडियो बुक और वीडियो के रूप में भी हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि यह आजादी हमें कितनी आसानी से मिल गई है? हम इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपे संघर्ष और बलिदान को अक्सर भूल जाते हैं। कभी कभी बाइबल पढ़ना या रखना भी जान जोखिम में डालने जैसा था। लोगों ने इसे छुपाकर पढ़ा,
रातों को मोमबत्ती की रोशनी में, और कई बार तो इसे बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। विक्लिफ, टिंडेल, लैटिमर जैसे नायकों के सपने आज सच हो चुके हैं। इन लोगों ने बाइबल को आम लोगों की भाषा में लाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने अनुवाद किए, पांडुलिपियां छुपाई और अपने विचारों के लिए अत्याचार सहे। आज उनकी मेहनत और बलिदान की वजह से हर कोई अपनी भाषा में बाइबल पढ़ सकता है। सोचिए, आज दुनिया के लगभग हर हिस्से में हर कोई अपनी भाषा में बाइबल पढ़ सकता है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक सेतु है जो अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और लोगों को जोड़ती है। लेकिन यह आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली। इतिहास गवाह है कि बाइबल को पढ़ने, अनुवाद करने और बांटने के लिए लोगों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। किताबें जलाई गईं, लोगों को कैद किया गया और कई बार तो सिर्फ बाइबल रखने के लिए मौत की सजा दी गई। किसी न किसी पीढ़ी ने इसकी कीमत चुकाई है। अनगिनत लोगों ने अपने परिवार, घर, यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवा दी ताकि आने वाली पीढ़ियां बाइबल को आज़ादी से पढ़ सकें। जब हम बाइबल पढ़ें तो उन हाथों, आँखों और आवाज़ों को याद करें जिन्होंने इसके लिए सब कुछ दांव पर लगाया। वे लोग जिन्होंने अंधेरे में छुपकर डर के साए में भी बाइबल को पढ़ा और दूसरों तक पहुंचाया। ये किताब सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, इंसानी साहस, संघर्ष और स्वतंत्रता की कहानी है। ये उन लोगों की गाथा है जिन्होंने अपने विश्वास और सच्चाई के लिए सब कुछ खो दिया लेकिन हार नहीं मानी। हमें सोचना चाहिए, क्या हम इस विरासत का सम्मान कर रहे हैं या इसे बस एक साधारण किताब मानकर भूल गए हैं? क्या हम उन बलिदानों को याद रखते हैं या इस आज़ादी को हल्के में ले रहे हैं? बाइबल हमारे पास है, अब ये हम पर है कि हम इसकी कदर करें और इसकी रोशनी को आगे बढ़ाएं। आज हम एक चौराहे पर हैं। एक तरफ बाइबल का रक्त-रंजित अतीत, दूसरी तरफ इसकी सहज उपलब्धता। क्या हम इसे उसी नज़र से देखते हैं जैसे हमारे पूर्वज देखते थे? शायद सुविधा ने हमें संघर्ष का मूल्य भुला दिया है। आज कोई रोक टोक नहीं, कोई खतरा नहीं। हर आयत के पीछे किसी का बलिदान है। यह किताब एक लंबी दर्दनाक यात्रा के बाद हम तक पहुंची है। जब अगली बार बाइबल उठाएं तो उन शहीदों, अनुवादकों और आम लोगों को याद करें जिन्होंने इसे बचाया। विश्वास सिर्फ मानने का नहीं, जीने और कभी कभी मरने का भी नाम है। अंत में सवाल यही है, क्या हम इस विरासत के योग्य हैं या हमने उस मशाल को बुझने दिया है?